मेरा नाम रुबीना है और मैं पंजाब के एक जिला साहिवाल से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाली से गुजर रही थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इंसान की जिंदगी हमेशा एक ही डगर पर चलती रहे। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जिनसे मैं बेखबर बहुत खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब मैंने जिंदगी का भयानक चेहरा देखा तो मुझ में जीने की ख्वाहिश तकरीबन खत्म होने के बराबर रह गई थी। इस सबसे पहले मैं अपने खानदान और दोस्तों के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बसर कर रही थी। मेरे खानदान का साथ मेरी जिंदगी का रोशन तरीन बाब था। हम एक दूसरे का सहारा थे और खुशियों और गमों को एक साथ बांटते रहते थे। हम एक दूसरे के लिए अहम होते थे और हर घड़ी एक दूसरे के साथ होते थे। मेरे दोस्त भी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। हम मिलकर मजाक करते, सफर करते और कई मुश्तरका दिलचस्पियों का हिस्सा बनते थे। हम एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा लेना जानते थे और मुश्किल वक्तों में भी एक दूसरे की हिमायत करते थे। मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, मैं और एक चचा रहते थे। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और मेरे चचा तकरीबन पिछले 9 साल से दुबई में मुलाजिमत करते थे। हमारे घर वाले आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। चचा को हमसे मिले 9 साल हो चुके थे। वो भी पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। हमें अपने चचा की बहुत याद आती थी। हम घंटों उनसे फोन पर बातें करते रहते और हमेशा उनके पाकिस्तान आने का इंतजार करते रहते। चचा भी हमें बहुत याद करते थे और हमसे मिलने के लिए तड़पते थे। हमारी खुशहाल जिंदगी में सिर्फ एक हमारे चचा की कमी थी। हमारे चचा की अभी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी वालिदा हर वक्त उनके लिए रिश्ते तलाश करती रहती थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी शादी करवाएंगे। मेरी वालदा को कभी कभी मैं ये कहती कि आप तो मुझसे भी ज्यादा चचा से मोहब्बत करती हैं। वो मेरी बात अक्सर हंसकर टाल देती, लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि वो अपने जिस देवर से बेटों जैसी मोहब्बत करती हैं, वो उनके साथ क्या करने वाले हैं, उन्हें किस तकलीफ से दो चार करने वाले हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी जिंदगी के दुख उन दुखों के आगे कुछ नहीं जो मेरी वालदा ने सहे हैं। जिंदगी कभी कभार बेफिक्राना लम्हात पेश करती है, जब एक लम्हे में खुशी की लहर हमारे दिलों को ढा लेती है। हमारे घर भी खुशी का वो लम्हा आन पहुंचा था कि जिसका इंतजार हम न जाने कितने बरस से कर रहे थे। लेकिन हमें क्या खबर थी कि हम दरअसल उस खुशी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गम का इस्तकबाल करने वाले हैं। उस दिन फोन की घंटी बजी तो दरअसल वो हमारे पुरसकून दिलों को खतरे की घंटी बजकर आगाह कर रही थी, लेकिन हम उस वक्त खुशी से निहाल इस बात पर ध्यान न दे सके। उस दिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं कॉलेज से घर पहुंची तो फोन की घंटी बहुत बज रही थी। मैंने जो ही फोन उठाया तो आगे चचा जान मुखातिब थे, जिन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे चचा के मुतालिक मुझे खुद तो ज्यादा याद नहीं था कि जब वो दुबई गए थे तब मैं छोटी थी। लेकिन मेरे वालदैन से मैं तमाम वाकयात इतनी मर्तबा सुन चुकी थी कि मुझे अब अपने चचा की हर आदत अजबर हो गई थी और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। लेकिन किसने सोचा था कि उनसे मिलना हमें खुशियों से नहीं गम से दो चार कर देगा। मैं तो जैसे खुशी से झूम उठी थी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे एक पल में मैं घर को सर पर उठा लूंगी। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरे चचा जान 9 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। जिस घड़ी का इंतजार हम मुद्दतों से कर रहे थे वो वक्त आन पहुंचा था कि चचा जान हमसे मिलने पाकिस्तान आ रहे थे। मेरे तो खुशी से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने उनके आने की खबर सुनकर फूले ना समाई। मगर उस खुशी की खबर के बाद एक ऐसे तनाव में मैं घिर गई जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे घर में जो ही ये खबर फैली, मेरे वालिदैन ने चचा की वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे वालिद ने खानदान भर में फोन करके एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम शुरू कर दिया और मेरी वालदा का बस न चलता था कि आज ही मेरे चचा की हर पसंदीदा डिश बना लें। उनका कमरा जो तकरीबन हर 2 दिन के बाद साफ होता था, एक मर्तबा फिर नए सिरे से सेट किया जा रहा था। उनके लिए अलग अलग तोहफे लाए जा रहे थे। मेरी वालदा उनकी शादी करना चाहती थी, लिहाजा वो मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियां भी तलाश करके रख लेना चाहती थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि ये तमाम खुशियां जो मेरी वालिदा बहुत चाह से देखना चाहती हैं, वो ये तमाम खुशियां नहीं देख पाएंगी, बल्कि खुद ही तकलीफ में मुब्तला रहेंगी। वो भी उस शख्स के हाथों जिसके मुतालिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं ऐसा। खैर, मेरी वालदा तैयारी करती रही, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो 2 दिन के अंदर अंदर हमारे हाथों में आ गई।
डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कैंसर की बीमारी है, लेकिन कभी उसकी तशखीस ना हुई और अब अचानक ही कैंसर बहुत तेजी से जिस्म में फैल गया है। ये बात मेरे चचा से छुपा ली गई क्योंकि वो वैसे भी वापस आ रहे थे, लिहाजा उनकी वापसी से सिर्फ चंद दिन पहले उन्हें इस परेशानी में मुब्तला ना करने का ये फैसला मेरी वालदा का था, जिसका हमने एहतराम किया। ये मेरी जिंदगी का पहला झटका था जिससे मैं संभली भी ना थी कि जिंदगी ने फौरन ही मुझे अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और मेरी जिंदगी में यूं बदलाव आते गए कि मैं भूल ही गई कि खुशी आखिर होती क्या है। कोई मुझसे मिलता तो कहता कि तुम 1 माह में इतना कैसे बदल गई हो, और मैं मुस्कुरा भी ना पाती। मेरी वालदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मुझे लगता था जैसे मेरी जान मेरे जिस्म से निकल रही हो। मैंने आज तक अपनी वालिदा को यूं बिस्तर पर बीमार होकर पड़े हुए नहीं देखा था और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं जो वो फिर पहले जैसी हो जाए। लेकिन अब जिंदगी में शायद पहले जैसा कुछ भी ना बचा था। मेरे चचा के आने से एक दिन कबल मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन यूं लगता जैसे वो किसी के इंतजार में हो, और हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, वो मेरे चचा के इंतजार में थी। और जिस दिन मेरे चचा ने इस मुल्क की सरजमीन पर 9 साल बाद कदम रखे और अपने घर का रुख करके हमें अपना चेहरा दिखाया, उसके अगले घंटे हमारे घर में कोहराम मिट चुका था। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। 1 हफ्ता पहले तक हम खुशी की लहर में थे, एक गमनाक सफर पर लौट रहे थे। मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी और इस भरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। वो लम्हा था जब मैं सोच रही थी कि ये ख्वाब हो सकता है, मगर हकीकत सामने आने पर मेरी दुनिया ही मुनकलिब हो गई। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरे वालिद साहब भी गम से नढाल थे। मेरी वालिदा की वफात ने मेरी रूह को छुआ था और मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। उनके दिल की धड़कन बंद हो गई और हमें अकेला छोड़कर वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे यूं लगता था जैसे वो नहीं बल्कि मैं हूं जिसके दिल ने मजीद धड़कने से इनकार कर दिया है। मैं सोच रही थी अब मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा, मैं अपनी वालिदा के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी। मेरा दिल गम से नढाल था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। अचानक इस हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया था। यह हादसा बगैर किसी पेशगोई के आया और मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर गया। इस दुनिया का सबसे अजीज रिश्ता मुझसे जुदा हो गया। मेरे दिल को ठोकर लगी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में बेचैनी और बेकरारी का दौर चल गया। मुझे लगता था शायद ये गमों की हद है, अब जिंदगी में मजीद कोई गम मुझे बेचैन नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं गलत थी। मेरी जिंदगी में फौरन ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरी माँ की मौत से भी बड़ा सदमा था मेरे लिए, और मैं हैरान थी कि आखिर इतना कुछ सह कर और देख कर मैं जिंदा कैसे हूँ। मैं सोचती कि क्या मैं बेहिस हो गई हूँ। अब मैं खुद हर दम उलझा हुआ महसूस कर रही थी और तशवीशों की एक लहरें मेरे ख्यालात को हिला रही थी। मेरी आंखों में अब तारीकी छा गई थी और मेरे दिल की धड़कनों में बेचैनी की लहरें ढल रही थी। मैं अब अपने इर्द गिर्द को देख रही थी। मैं दूसरे लोगों की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। मेरी खुशो खुर्रम दुनिया अब खत्म हो गई थी और मेरी जिंदगी की रंगीनियां बहुत दूर चली गई थी। हुआ कुछ यूं कि मुझे अक्सर ख्वाब आने लगे कि मेरी वालिदा मुझसे कहती कि तुम्हारे चचा मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मुझे इस सहन से निकालो और मुझे असल कब्रिस्तान में दफनाओ। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद मेरी वालिदा की बेइंतहा याद आने की वजह से मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि वक्त गुजरने के बावजूद भी मेरी वालिदा का इंतकाल मेरे दिल को मजीद दुखी करता रहा। वो बहुत प्यारी और मोहब्बत भरी शख्सियत थी जिन्हें याद करके मेरे दिल में कमी का एहसास होता है। लेकिन जब मुझे 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब आया तो मैं तशवीश का शिकार हो गई। मैं अपने चचा पर शक नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस ख्वाब को भी नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन न था। दरअसल मेरी वालिदा शादी करके जब हमारे घर आई तो मेरे चचा की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मेरी दादी अम्मा और दादा अब्बू का इंतकाल हो चुका था। चुनाचा मेरी वालिदा ने मेरे चचा को अपने बच्चों की तरह पाला। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनको अपने सगे बेटे की तरह चाहती थी। मेरे चचा भी मेरी वालिदा को अपनी सगी माँ की तरह समझते थे, उनकी हर बात मानते। मेरे वालिद और वालिदा ने मेरे चचा को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे चचा ने मुलाजिमत ढूंढना शुरू कर दी। बहुत तलाश पर उन्हें पाकिस्तान में कोई नौकरी ना मिली। मेरे वालिद साहब की कोशिश पर आखिरकार उनकी दुबई में मुलाजिमत लग गई। वो हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब उनका बेहतरीन मुस्तकबिल चाहते थे।
चुनाचा मेरे वालिद साहब के इसरार पर चचा जान हमें रोता छोड़कर दुबई चले गए और दुबई में ही मुकीम हो गए। मेरी वालदा उन्हें बहुत याद किया करती थी, उनसे अपने सगे बेटे की तरह मोहब्बत करती थी। हमेशा उनका इंतजार करती रहती थी कि कब वो पाकिस्तान आएंगे। चुनाचा जब उनके आने का वक्त हुआ तो ये खुशी मेरी वालदा के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मेरे चचा के आते ही उसी दिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। जब मेरे चचा पाकिस्तान पहुंचे और मेरी वालदा की इस हालत को देखा तो बहुत ज्यादा रंजीदा हुए। वो रोते जाते और कहते कि उन्हें पहले क्यों ना बताया कि ये सब हो गया है। और अभी वो मेरी वालदा की बीमारी के सदमे में ही थे कि 1 घंटे में मेरी वालदा का इंतकाल भी हो गया, जो हम सब के लिए ही ऐसा मौका था कि किसी को सब्र नहीं आ रहा था। सबसे बुरी हालत मेरे चचा की थी, जो 9 साल बाद पाकिस्तान आए और आते ही उन्हें इस गम से दो चार होना पड़ गया। वो मेरी वालदा की चारपाई से लिपट कर रोते रहे। मेरे चचा के दिमाग पर मेरी वालदा की वफात का गहरा सदमा पहुंचा, जिनसे मिलने के लिए वो पिछले 9 साल से तड़प रहे थे। जब उनसे मिलने का वक्त आया तो मेरी वालदा इस फानी दुनिया से रुखसत कर गई। इस दौरान मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा के दफन के लिए कई कोशिशें की, लेकिन मेरे चचा की गमनाक हालत की वजह से उनकी तदफीन का अमल मुश्किल हुआ। चचा मेरी वालदा के जनाजे को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रहे थे। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को दफन करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे चचा की गम से यह हालत थी कि वो मेरी अम्मा को दफन नहीं करने दे रहे थे। मेरे वालिद साहब और रिश्तेदारों के इसरार पर मेरे चचा राजी हुए और ये शर्त रखी कि मेरी माँ जैसी भाभी को मेरे घर के सहन में दफन किया जाए। उनका गम और दिल तोड़ने वाला मंजर देखकर सारे इस बात पर राजी हो गए। हमारा घर काफी वसी था, लेकिन उसका सहन दूर था। उसे पूरा करने के लिए हमने खानदानी सहन को तैयार किया, जो मेरी वालदा के दफन के लिए मुनासिब साबित हुआ। इस अमल के जिम्मे में हमने मुख्तलिफ आईनी रसूम व रिवाज का ख्याल रखा। मेरी वालदा को बराबर इज्जत दी गई और इसके साथ साथ वहां मौजूद तमाम लोगों को एहसास दिलाया गया कि हम में एक खानदानी और मोहब्बत भरी जगह पर इकट्ठा करने की तवानाई है, और घर के इस सहन में मेरी वालदा को दफन कर दिया गया। मेरे चचा की गमगीनी को देखकर मैं उनके दर्द को समझने की कोशिश करती रही। उनकी हालत ने मेरे लिए ये बात समझना ज्यादा आसान बना दी कि कभी कभी खिदमत करना और अपने अजीज को कब्र की तरफ पहुंचाना प्यार और कुर्बानी की अलामत होता है। हम यकीनी तौर पर रोजाना वालदा की कब्र पर दुआ करते और फातिह ख्वानी करवाते रहते थे। ये अमल हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता था, क्योंकि यह हमारे कदमों को कायम रखता था और मेरी वालदा की रूह को आराम देता था। लेकिन अक्सर मुझे उनकी कब्र की ऊंचाई कम लगती, तो कभी उनकी कब्र के किसी हिस्से पर मिट्टी पिछले दिन से कम होती, लेकिन मैं इन बातों पर इतना ध्यान ना देती, क्योंकि मैं तो अपने ही गम में नढाल थी। मैं तो बस उस कब्र पर अम्मी के इसाल के लिए कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। ये इबादत का अमल हमारे दिलों को पुरुमीद और शफकत की समत में मोड़ता था। जिंदगी के सफर में हमें कभी कभार गैर मुंतजिर वाकयात का सामना करना पड़ता है, जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। ऐसा ही एक अजीब वाकया मेरी जिंदगी में वाकया हुआ जब मैं उस ख्वाब में एक बड़ी हकीकत तक पहुंची। मुझे कई रोज से वो ख्वाब परेशान कर रहा था, लेकिन उन ख्वाबों में ये बात वाज़ेह ना होती, बल्कि कोई इशारा मौजूद होता। लेकिन उस एक रात गहरी नींद में सोते हुए मेरे ख्वाबों की दुनिया में एक नागहानी सरगर्मी पैदा हुई। मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा ख्वाब में आई और मुझे एक अहम खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मुझे इस हालत से निकालो। ये बात सुनने के बाद मेरे दिल में डर और परेशानी की लहरें उठ गईं। सुबहान अल्लाह, ख्वाबों का दिखना मामूली तौर पर ऐसा तासुर नहीं रखता, लेकिन ये ख्वाब मेरे दिल को दहशत ज़दा कर गया। मैं फौरन उठी, वज़ू किया, तिलावत कुरान पाक की और अल्लाह से वालदा की कब्र में हिफाजत की दुआ की। मुझे दिल की तसल्ली हासिल हुई और मैंने उम्मीद की कि शायद ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब हो, मगर सुबह होते होते भी मेरी दलील नहीं बन सकी। पूरा दिन घबराहट और परेशानी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मेरे वालिद साहब आदि काम पर गए थे और मैं उन्हें ख्वाब के बारे में बताने का सोचती रही, मगर मेरा दिल इतना खौफजदा था कि वालिद साहब के काम से वापस आने पर भी मैं उन्हें ख्वाब के बारे में बता ना सकी। दूसरी रात जब मैं सोई तो उस रात मेरी वालदा दोबारा से मेरे ख्वाब में आई और सख्ती से मुझे कहा कि मुझे फौरन यहाँ से निकालो। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई।
अब मजीद मैं इस बात को अपने अंदर दबा नहीं सकती थी और फौरन वालिद साहब के पास गई और उन्हें जगाया और सारा वाकया बताया। मेरे वालिद साहब ने अंदाजा लगाया कि शायद कब्र में उनकी मैयत को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे वालिद साहब फौरन उठे और कब्र के पास गए और कब्र की खुदाई शुरू कर दी। जब मेरे वालिद कब्र की खुदाई कर रहे थे तो वो कब्र बराबर ना थी। हालांकि दिन के वक्त ऐसा ना होता था, लेकिन अपनी परेशानी में मेरे वालिद ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दिया और अपने काम को करते रहे। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने कब्र की मिट्टी हटाई तो नीचे जो मंजर हमने देखा तो हमारे सरों पर आसमान फट गया। वहां मेरी वालदा की मैयत के बजाय मेरे चचा लेटे हुए थे और मेरी वालदा की मैयत वहां पर मौजूद ना थी। मेरे वालिद को देखकर पहले चचा घबराए, फिर पुरसकून हो गए। मेरे वालिद ने उन्हें बाहर निकाला और कब्र में देखा तो मेरे चचा ने अपने कमरे से एक सुरंग कब्र तक खोदी हुई थी। ये देखकर हम हैरान परेशान हुए और हमें इल्म हुआ कि उस सुरंग के जरिए वो कब्र में दाखिल हुए थे। मेरे वालिद साहब ने चचा से इस अमर के बारे में पूछा और पूछा कि मेरी बीवी की मैयत कहाँ है। मेरे चचा पहले पहल तो बताने से गुरेज बरतते रहे, लेकिन मेरे वालिद का बेपनाह गुस्सा देखकर उन्होंने आखिर हकीकत से पर्दा उठा दिया और उस हकीकत को जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि हमें उस घर में होते हुए अमल का इल्म कैसे ना हो सका। उन्होंने बताया कि उनकी मैयत मेरे कमरे में एक कोने में है। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि मेरे चचा, जिनसे मेरी वालदा इतनी मोहब्बत करती थी, वो चचा मेरी वालदा की मैयत की बेहुरमती किस तरह कर सकते हैं। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरे चचा ने कहा कि मुझे उनकी बड़ी फिक्र होती है कि आखिर भाभी यहाँ कैसे रहती होंगी। वो तो हर वक्त घूमती फिरती और सबसे बातें करती रहती थी। अब यूं सारा दिन यहाँ अकेले कैसे गुजारती होंगी। इसीलिए उनकी कब्र में रात के वक्त मैं लेट जाता हूँ, उनका दीदार भी कर लेता हूँ और उनकी जगह इस अंधेरी कब्र में मैं लेट जाता हूँ। इस अमर से और उनकी ऐसी बातें सुनकर हमें जो समझ आ रहा था हम समझना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि मेरे चचा को मेरी वालदा की वफात का गहरा सदमा पहुंचा था। मेरे वालिद ये सुनकर इस्तराब का शिकार होने लगे। हमने अपने गम में इस बात पर ध्यान ही ना दिया कि मेरी वालदा की मौत ने हमें जज्बाती नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मेरे चचा को जहनी सदमा भी पहुंचा था, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों की तरफ से मेरे कान में पड़ी कि मेरे चचा के आते ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और उनके आने की इतला मिलते ही मेरी वालदा के मर्ज में इजाफा हुआ। हम इस बात को नहीं मानते थे क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे चचा ने इन बातों को दिल से लगा लिया और अब वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहे थे जो अगर वो जहनी सदमे में ना होते तो हरगिज ना करते। मेरे वालिद साहब ने उन्हें बड़ा समझाया कि बिला शुबा तुम्हारी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन फिर भी ये गलत काम है, उन्हें इस अमर की तकलीफ पहुंचती है। और जो मैंने ख्वाब देखे वो भी उन्हें बताए और उन्हें बताया कि वो किस तकलीफ की हालत में ख्वाब में आई थी। उन्हें आइंदा ऐसा करने से मना किया और अल्लाह ताला से माफी मांगने का कहा और कहा कि तुम्हारी ये इस तरह की मोहब्बत उन्हें तकलीफ देती है। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें तकलीफ पहुंचे? यकीनन तुम ऐसा हरगिज नहीं चाहोगे। मेरे चचा ने फौरन अल्लाह ताला से अपने इस अमर की माफी मांगी और मेरे वालिद साहब के कहने पर मैयत को बड़े कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहां मेरे चचा रोज जाते और फातिहा ख्वानी करते और उनके लिए दुआ करते। फिर एक शब वालदा मोहतरमा मेरे ख्वाब में आई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और शुक्राने के लहजे में मुझे देखा। फिर बहुत अरसे तक मेरे चचा अपने इस अमर की अल्लाह ताला से माफी भी मांगते रहे और बाकी तमाम लोगों से भी माफी मांगते रहे। तब उन्हें इस बात की समझ आ गई कि उनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मरने के बाद उन्हें दुआओं की जरूरत होती है। हमारे ऐसे अमर से उनको तकलीफ पहुंचती है। चुनाचे हमें पता चला कि मौत एक हकीकत है जो हर हाल में आनी ही आनी है। जिसकी जितनी जिंदगी लिखी होती है वो उतनी ही जीता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। जब उसकी मौत लिखी होगी तो वो लाजमी इस दुनिया से रुखसत करेगा। हम लाख चाहें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। ये दुनियावी मोहब्बत दुनिया में ही रह जाती है और मरने के बाद उसे दुआओं और फातिहा ख्वानी की जरूरत होती है। मेरे चाचा को ये बात समझ में आ गई कि यूं कब्र की खुदाई एक जायज अमल नहीं है, लिहाजा वो बाज आ गए। लेकिन ये अमल इतना आसान भी ना था, क्योंकि वो अजीब से सदमे से दो चार होकर अजीब हरकतें करने लगे और उन्हें वापस जिंदगी की तरफ लौटने और इस सदमे को झेलने में काफी वक्त लगा था।
उन्होंने फिर मुझसे और मेरे वालिद साहब से माफी भी मांगी और मैंने और मेरे वालिद ने माफ कर दिया। मेरे चाचा ने फैसला कर लिया था कि वो अब हमें छोड़कर दुबई नहीं जाएंगे और वो इन 9 सालों में इतना जमा कर चुके थे कि यहाँ एक बिजनेस शुरू करते, लिहाजा वो यहीं रह गए। और फिर मेरी अम्मी ने अपनी जिंदगी में जिन लड़कियों को मेरे चचा के रिश्ते के लिए देखा था, उन्हीं में से एक लड़की मेरी चची बन गई और वो मुझे बिल्कुल मेरी माँ का परतू लगती। वो मुझसे अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करती थी। मुझे ऐसे लगता था मेरी वालदा वापस आ गई हो। मेरी वालदा की मौत का सदमा तो मेरी जिंदगी से कम ना हुआ, लेकिन घर वालों की कोशिशों से मैं अपनी जिंदगी में वापस नॉर्मल होने लगी और खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन वो एक माह जब अचानक इतना कुछ हुआ मुझे अब भी याद आता है तो मैं लरस कर रह जाती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन आखिर उनके लिए दुआ करने के अलावा मैं क्या कर सकती हूँ।